अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी थोड़ी देर पहले सुना मैं आपके घर आए हुए थे, आपके ऑफिस भी देखे, आपके दामाद वगैरह को भी आपने इंट्रोड्यूस कराया, आपको कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ के घर पर सिद्रा माँ साहब को, ज़मीर अहमद साहब को, अल्ताफ़ खान साहब को और मेरे साथ में बैठे हुए अयूब खान साहब, माजी मियर हैं, मेरे दोस्त हसरत भी हैं और पंडू साहब हैं, और यहाँ सब बैठे हुए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अकरम भाई बैठे हैं, जेडमार्ग के हमारे ज़ुबैर अहमद साहब बैठे हैं, हमारे कल्लू मामा, हमारे बड़े भाई भी है, हमारे ABS ग्रुप के अब्बास सेठ बैठे हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे बोलने पर ये सब आकर यहाँ पर जमा हुए। और रही दूसरी बात, सिद्रा माँ साहब को मैं जाके उनके ऑफिस पे दावतनामा दिया था मेरी बेटी की शादी का, कुछ काम की वजह से नहीं आए थे, जबकि पूरे मैसूर के अंदर आप जानते हैं, आप भी शादी अटेंड किए हुए हैं, पूरा मैसूर के अंदर मेरे चाहने वाले, मेरे लीडर, मेरे बड़े बुजुर्ग सब आए थे। सिद्रा माँ साहब एक नहीं आने की वजह से कल फ़ोन किए वो कि मैसूर आ रहा हूँ मैं, कल आकर घर पे बैठकर चाय पीकर बच्ची को और तुम्हारे दामाद को मिलकर जाऊँगा। मैं ज़मीर साहब का और अल्ताफ़ खान साहब का, अयूब साहब का और मेरे सब कारपोरेटर दोस्त लोगों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी एक आवाज़ पर, हमारे बुलाने पर सब आए। और यहाँ के यही हल्के के तनवीर सेठ साहब को भी दावतनामा दिए थे कि सिद्रा माँ साहब घर पे आ रहे हैं, आप भी आना चाहिए, वो नहीं आए, कुछ काम की वजह से नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आकर सिद्रा माँ साहब गए हैं। जैसे कि अयूब साहब बताए हैं, आने वाले इलेक्शनों में सब मिलकर हम, अगर अयूब भाई को टिकट देंगे तो अयूब भाई को काम करेंगे, अगर तनवीर सेठ साहब को टिकट देंगे तो तनवीर सेठ साहब को काम कर कर, जैसा जो लीडिंग से तनवीर सेठ साहब को जिताने की बात करें वही लीडिंग से जिता लेकर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आज साबिक वजीर रियासती वजीर आला यहाँ पे आए हुए थे सिद्रा माँ साहब। सर आज इनकी तशरीफ आवरी किस मकसद से हुई थी, आप साथ में थे, बताएं सर। साबिक वजीर आला जनाब सिद्रा माँ साहब, आज मैसूर का प्रोग्राम था। चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे लोग जो जनता दल में काम कर रहे थे, बहुत सारे लीडर्स आज कांग्रेस को दाखिला लिए। इस खुशी में एक चामुंडेश्वरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इजलास था जहां पर एक 20-25 हज़ार की लागत में आदमी जमा हुए थे। वहां पर दोपहर का प्रोग्राम अटेंड करते हुए बशीर साहब के बेटी की शादी थी, उस वक्त आना था, किसी हालात की वजह से आ नहीं पाए, तो वो उनके दिमाग में था। तो पहली फुर्सत में जब मैं मैसूर का आता हूँ तो बशीर साहब के घर को आकर जाता हूँ बोले थे। आज ज़मीर साहब हम सब ने उनको साथ लेकर बशीर भाई के घर को आए, बशीर भाई को मुबारकबादी दी। ऐसे ही जेडमार्ग की जो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स जो ओपन हुए थे, सर्विस अपार्टमेंट्स, उसको भी ज़ुबैर साहब को वहाँ पर आकर एक मुबारकबादी देकर एक चाय पीकर गए। खुशी की बात है, इतने बड़े लीडर हर आदमी को याद करते हुए, हर आदमी के खुशी के मौके को याद करते हुए वो घर पर आकर मुबारकबादी देकर जाते हैं। ये हम सब खुशनसीब है। कर्नाटक के अंदर ऐसा एक लीडर है जिन्होंने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को पहचानता है। तो इस पहचान कर घरों को आना, मुबारकबादी देना, ये हमारी ज़िंदगी में तो हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसा इतना बड़ा लीडर, ये साबिक़ चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लीडर यहाँ पर आकर मुबारकबादी देना, हम खुशनसीब हैं। ऐसा लीडर हमें मिला है और हम शुक्रगुजार हैं जनाब सिद्रा माँ जी का, जो ऐसा चुन कर ढूंढ कर हर आदमी को याद करते हुए उनके दिल में पहुंचते हैं। सर आप इनके साथ बिजनेस ज़मीर अहमद खान साहब भी थे, आप उनसे भी बात किए थे सर, वो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लीडर हैं जहां पर हर आदमी के दिल में बस चुके हैं। तो आज सिद्रा माँ जी यहाँ पर आने की वजह वो भी एक है। ज़मीर अहमद साहब खुद आए थे, आकर उनको साथ लेकर आकर फिर एक बार वो मुबारक शादी में भी आए थे ज़मीर अहमद साहब वलीमे में, और जब उनको पता चला कि सिद्रा माँ जी यहाँ पर आने वाले की ख्वाहिश कर रहे हैं तो साथ वो भी आकर मुबारकबादी देकर गए हुए हैं। मैं इस मौके पर अली जनाब ज़मीर अहमद खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। वक्तन जब भी मैसूर आते हैं, कहीं ना कहीं कारपोरेटर्स के घर को या लीडर्स के घर को, या सिर्फ कारपोरेटर्स या लीडर्स से नहीं,
जो भी मजलूम रहता है, जो भी मुस्तहिक रहता है, उसके दौर को पहुंचकर उसकी तकलीफ सुनकर उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं कर्नाटक के अंदर। सिर्फ मैसूर ही नहीं, जहाँ तक हम जानते हैं सारे कर्नाटक के अंदर, सारे रियासत के अंदर जब भी कौम को या आवाम को तकलीफ पहुंच रही है या कुछ हो रहा है तो पहला आदमी है जो वो जाकर पहुंचकर उनकी तकलीफ़ों को आसानी करने के लिए कोशिश करता है। फिर एक बार सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तमाम पंडू साहब हैं, हसरत साहब हैं, बशीर साहब और तमाम हमारे शहर हैं, उन सब की जानिब से ज़मीर अहमद खान साहब का भी शुक्रिया था तहे दिल से करना चाहता हूँ। मैसूर से आप एक कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं, लेकिन आपका सियासी कैरियर जो शुरू हुआ था वो मरहूम अजीज सेठ साहब की देन थी। आप ही कई बार बता चुके हैं। सर, इस मरतबा आने वाले इलेक्शन में आप मजबूत एक दावेदार के तौर पर कांग्रेस पार्टी से एक टिकट की उम्मीद में हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी इस रसाकशी में कहीं फिरका परस्त ताकतें को कामयाब हो जाए? ऐसा क्या लगता है सर आपको? जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर आदमी को इस निज़ाम के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना और खड़ने का इख्तियार है। मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी यहाँ पर 30 साल 35 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कराया हुआ हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि मैं जो मेहनत करके हूँ उसकी कुली दो बोलकर। तो ये देना नहीं देना कांग्रेस पार्टी और हाई कमांड के हाथ में रहता है। जब भी अल्लाह ताला कोशिश या मौका दिए तो मैं आवाम को साथ लेकर काम करना चाहता हूँ। इसमें तीसरा आदमी या फ़िरका परस्त ताकतें आने, फ़िरका परस्त ताकतें हर बार भी थी, पिछले इलेक्शन में भी थी, इस इलेक्शन में भी रहेगी और आने वाले इलेक्शनों में भी रहेगी। तो आवाम के ऊपर रहता है किसको चुनना है। अगर एक होकर एक आदमी को चुने तो फ़िरका परस्त ताकतें क्या कोई भी ताकत आगे नहीं आ सकती। तो ये फ़िरका परस्त ताकत आ जाएगी, लड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं जहाँ पर कहा जाता है कि आपस में लड़कर तीसरे आदमी को फ़ायदा पहुँचता है। आज आवाम उतनी बुद्धू या बेअक्ल नहीं है जो फ़िरका परस्त ताकत आने की कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में आवाम सही डिसीजन लेगी और जहाँ भी हो फ़िरका परस्त ताकत को नहीं आने का मौका ही नहीं देगी। जी, तो अगर खुदा न खास्ता आपको मौका नहीं दिया गया तो क्या आप तनवीर सेठ की हिमायत में उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी से जिसे भी सीट दिए उनको काम करना चाहिए। मैं काम करता रहूँगा। पिछले बार भी मैं टिकट पूछा था, उससे पहले भी मैं टिकट पूछा था, दो बार भी तनवीर सेठ को मुझे टिकट ना देकर तनवीर सेठ को जब दी गई तो हम तनवीर सेठ के लिए काम कर चुके हैं। तो इस बार भी ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है।